परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज के वचन लाया हूं जो रिश्ते नाते होते हैं उससे संबंधित। तो प्रभु आज का वचन क्या दे रहे हैं उस पर ध्यान करें कि यह जो रिश्ते नाते हैं वह कैसे निभाए, किस प्रकार से निभाए, क्या रिश्ता पवित्र है क्या अपवित्र है, उसी के बारे में मैं थोड़ा सा बात बोलूंगा, उसे आप ध्यान से सुने। यहाँ पर लैब व्यवस्था अध्याय 18 और वचन 18, अपनी स्त्री की बहन को भी अपनी स्त्री करके उसकी सौत न करना। प्रभु बता दिए कि जो आप शादी कर चुके हो तो जो साली है आपकी उसको अपनी स्त्री करके उसको सौत न करना। प्रभु ऐसा बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? यह इस्राएलियों को संदेश दिया जा रहा है। जो इस्राएली मिस्र में रहते थे और वहां जहां जाने वाले हैं कनान देश में, जहां प्रभु का वायदा है, वहां भी ऐसे लोग थे। तो वहां का देश अशुद्ध हो गया था। वो लोग क्या करते थे, जो एक से शादी करते थे दूसरी को गिफ्ट में उठा लाते थे और उसके साथ भी भोग विलास करके उसे पत्नी जैसा बना लेते थे। और तो सोचिए कि जो पहली वाली है उसका क्या होगा। तो ऐसे वो लोग अशुद्ध हो जाते थे और बुरे बुरे काम करते थे। और जब वह परमेश्वर ने देखा तो अपने लोगों को प्रभु संभालने के लिए बता रहे कि तुम ऐसा मत करना। अब बताइए कि यदि आप साली को रख ले रहे हो तो इसमें आप सोचेंगे कि क्या दोष है, वो तो मेरी घरवाली, आधा घरवाली हुई, वो तो मेरी पत्नी का हिस्सा है, बहन है, उस पर तो मेरा हक है। परंतु ये कौन कह रहा है? ये संसार के जो गिरे हुए लोग हैं जिसको पता ही नहीं है कि अधर्म अधर्म क्या है, वो लोग कह रहे हैं। जैसे कि कनान देश में ऐसा करते थे सब। जब स्त्री को दूसरी उसकी बहन को रख लोगे तो वो सोचो वह स्त्री क्या वो परमेश्वर को नहीं पुकारेगी? क्या वो परमेश्वर को पुकार कर ये नहीं कहेगी हे प्रभु इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, वो क्या श्राप नहीं देगी? तो वो श्राप आप पर नहीं लगेगा। इसलिए परमेश्वर बचा रहे हैं अपने लोगों को कि तुम ऐसे घिनौने काम को मत करना कि उसकी बहन को अपनी स्त्री करके उसकी सौत न बनाना और पहले के जीवित रहते हुए उसका तन भी न उघाड़े। हालेलुया। ये बताए है प्रभु कि उसको रहते हुए, आपकी पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी को उसको गिफ्ट में लाए हो या उसको साली करके अपने घर सेवा कराने के लिए लाए हो तो उसको उसका तन को न उघाड़े, उसके साथ कोई ऐसा अनुचित काम को न करे। यह परमेश्वर का वचन कह रहा है। संसार के लोग क्या कहते हैं? जो इस बात को जानेगा वह यह काम नहीं करेगा, घृणित काम है। परंतु जो अब तक नहीं जाना है वो यही समझेगा कि जो कर रहा हूं मैं सही है। पत्नी की बहन तो मेरी आधी घरवाली हो गई, जैसे वो घरवाली है ये आधी घरवाली है। और जो साली है वो भी यह सोचेगी कि वो तो पति उसका है तो मेरा भी हिस्सा हुआ। ऐसे क्या हो रहा है? ये अधर्म का काम हो रहा है, यह पाप का काम हो रहा है, यह घृणित काम हो रहा है, यह अच्छा काम नहीं हो रहा है। मेरे प्यारो, जिसके साथ आपका संबंध जोड़ा गया है उसी के साथ आपको चलना है, उसी के साथ आपका संबंध हो। अगर आप गलत किसी के साथ हो रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं और परमेश्वर आपको क्या करेगा? दंड देगा। जैसे वहाँ के जो लोग थे परमेश्वर इन्हीं लोगों से मरवा देते हैं। कनान के जितने भी लोग थे, अब देखेंगे कैसे कितने कितने राजाओं थे, सब राजाओं को वध इस्राएली लोग करते हैं। मेरे प्यारो, परमेश्वर है, बचाता है अपने लोगों को, वो वचन दे देकर संभालता है। परंतु संसार के जितने भी कहलाने वाले ईश्वर है, क्या ऐसे वचन दिए हैं कि तुम ये मत करना? वो स्वयं ऐसा कर रहे हैं, इसलिए वो कह नहीं सकते। जो पाप में गिरा है वह व्यक्ति आपको वचन नहीं बता सकता। वो तो कोई बाप स्वयं सुरती बीड़ी नशा कर रहा है, क्या अपने बेटे को शिक्षा दे सकता है? अगर देगा तो बेटा उसको उत्तर नहीं देगा।
अपने आप को तो देखो, क्या करते हो, मुझे शिक्षा दे रहे हो। मेरे प्यारो, जो पवित्र होगा वही पवित्रता का प्रचार कर सकता है। अपवित्र लोग क्या कर सकते हैं? झूठ बोलने वाला क्या करता है? झूठ की ही बात का प्रचार करता है। हाँ, सत्य के पीछे कहेगा सब लोग तो झूठ बोलते हैं, हम भी बोल रहे हैं, बिना झूठ का काम नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे काम करने वालों से आप बचे। परमेश्वर का वचन आ गया है आपके पास और आप भक्ति कर रहे हो यीशु मसीह का, तो खराई के साथ करो। और इस रिलेशन जो बताए हैं अभी, इस रिलेशन को कभी मत बनाना। जो पत्नी आपकी है उसी के साथ रहना। दूसरे के साथ, प्रभु कहे हैं, दूसरे के साथ समय मत बिताना। जो आपका जीवन व्यर्थ जा रहा है, व्यर्थ जीवन को अपनी पत्नी के संग बिताना, किसी और के साथ नहीं बिताना। यदि आप ऐसा कर रहे हो तो पाप ही कर रहे हो, और पाप जो बढ़ता है तो वह मृत्यु को जन्म देता है। हालेलुया। तो हमें मृत्यु के देश में नहीं जाना है, पाप में नहीं जाना है। प्रभु यीशु मसीह हमको पवित्र किए हैं, हम जान गए हैं, हम बचेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, बल्कि दूसरों को भी यह सुसमाचार सुनाएंगे कि तुम भी भैया ऐसे काम मत करना घृणित, नहीं तुम पाप में गिर जाओगे और एक दिन बीमारी का शिकार हो जाओगे, कोई नहीं बचाएगा, फिर तुम्हारा क्या होगा? नरक में चले जाओगे। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करिए। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें से रहे आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरे राजा, आज का वचन जो ये सुने प्रभु उनके हृदय की पट्टियों पर लिखी जाए। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।